नमस्कार दोस्तों। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, पंजाब के दो बॉर्डरों पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। वहाँ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 9 महीने से धरना चल रहा और करीब करीब 25 दिन के आसपास उनको आमरण अनशन पर हैं। भाई किसान कहाँ हैं? किस लिए बैठे हैं वो? क्या चक्कर है उनका? क्या उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है? क्या किसी अपने बच्चे की, पोते की, किसी नाती रिश्तेदार का कोई फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं? वो पूरे हिंदुस्तान के किसान का भला सोचकर वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो मांग थी, मांग क्या है? मांग है एमएसपी का। एमएसपी पर कानून बन जाए, ये केंद्र सरकार से मांग है। अब मज़े की बात ये है, हमारा जो पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है, ये मांग तो यहाँ से जाने चाहिए थी, यहाँ की संगठनों से जानी चाहिए थी, लेकिन ये मांग पंजाब वाले उठा रहे हैं और वो हमारे लिए भूखे मर रहे हैं। हम फिर भी सोए हुए। क्यों भाई? क्या वजह है सोने की? पंजाब में तो ज़्यादातर किसानों का जो रेट है, जो फसलों का रेट बिकता है, वो ज़्यादातर फसलों का एमएसपी पर बिकता है। अगर एमएसपी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमारी यूपी को ज़रूरत थी, राजस्थान को ज़रूरत थी। यहाँ के सब सोए हुए, सारे संगठन सोए हुए हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर अभी टिकैत साहब जी वहाँ पहुँचे खनौरी बॉर्डर पर। इतने दिन बाद पहुँचे, कहाँ थे भाई अब तक टिकैत साहब? कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल सहानुभूति बटोरने वहाँ पहुँच गए। अब आखिर में भाई क्या ज़रूरत हमारी नहीं है? क्या डल्लेवाल जी जो भूखा मर रहे हैं किसी और के लिए मर रहे हैं? हमारे लिए भूखा आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम सबके लिए। क्या एमएसपी की हमें ज़रूरत नहीं? एक पकौड़ी वाले से अगर पकौड़ी लेने जाएं और जलेबी वाले से जलेबी लेने जाएं, उससे पूछो भाई तेरा रेट क्या है, वो कहता जी 120 रुपये किलो से कम नहीं है, जी करे ले लो, जी करे मत लो। क्योंकि वो खुद बना रहा, खुद बेच रहा, उसका अपनी मनमर्जी है। लेकिन हमारे किसानों की कोई मनमर्जी नहीं। पैदा हम करते, पालते हम हैं, रेट वो देंगे अपने हिसाब से। भाई एक बात बताओ, सारे किसानों से मेरी अपील है, अगर किसानी जो मांग नहीं कर रहे उनसे विशेष कर, अगर किसानी इतना फ़ायदे का सौदा है तो अपने दिल पर हाथ रख कर बताना कौन कौन किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी औलाद को ये चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों से ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां ही खेती करती रहें। जहाँ तक मेरी समझ है, हर किसान ये चाहता है कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी औलादें, पोते पोती सारे बाहर जाएं, बिजनेस करें या नौकरियां करें। क्यों चाहते हैं भाई? अगर अच्छा धंधा है तो, धंधा अच्छा है तो जरूर किसानी करवाएं, क्योंकि मौज आ रही है, जागते ही नहीं है। एमएसपी की जरूरत नहीं है सिवाय एक संगठन के, चौधरी हरपाल सिंह जी। यूपी के अंदर अगर चौधरी हरपाल सिंह जी की यूनियन का अगर हवाला दिया जाए, भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक, केवल अकेले हरपाल सिंह जी नज़र आते हैं। वही धरने करते हैं, वही प्रदर्शन करते हैं, उनको पुलिस भी उठा कर ले जाती है, उनको अलग थलग कर देती है। वो बाकी संगठन कितने बन गए उत्तर प्रदेश के अंदर किसान यूनियनों के? कोई भानु गुट है, कोई लोक शक्ति गुट है, पता नहीं कोई निरे गुट बन गए हैं। सारी यूनियनें चुप हैं। किस लिए बनी है भाई? मकसद क्या है? मैं तो सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, जितनी भी यूनियन है, आप लोग क्यों यूनियन बनाए फिर रहे हो? क्या वाकई में केवल टोल फ्री कराना चाहते हो? इस करके यूनियन बनाई हुई है। एक बुजुर्ग सरदार जी हमारे लिए भूखा मर रहे हैं, आप उनका समर्थन नहीं कर सकते? कोई कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कहीं से कहीं तक भी क्या हो गया? अरे वहां जाकर नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ चौधरी हरपाल सिंह जी का समर्थन कर दो। अकेले वही करे जाएंगे? क्यों नहीं जागते? क्या हम इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे, ध्यान अपना डाइवर्ट करे जाएंगे
कि हमारा हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं या ईसाई हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कम से कम एक बार तो किसान बन जाओ। किसान बनकर कुछ तो मांग कर लो। अगर एमएसपी अगर हमें मिल जाए तो यार क्या दुख होगा मेरे भाई किसानों, ये तो बता दो, क्या घाटा हो जाएगा हमको। एमएसपी हमारे लिए घाटे का सौदा है। अगर घाटे का सौदा है तो चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा कि आप लोग मत करो, कुछ भी करो, मैं सबसे भी आह्वान करता हूँ कि सब मांग लेंगे। अगर घाटे का सौदा है तो फ़ायदे का तो है ना। अपने फ़ायदे के लिए तो दुनिया कमाती है, हम लोग कितना कितना कहाँ जाते हैं। जब हमारा फ़ायदा उस चीज़ में है और जो किसान संगठन है वो हमारी तरफ से खड़े हैं, आज मौका है, वो बुजुर्ग हैं, उनका समर्थन करें, यहाँ धरने करें, यहाँ प्रदर्शन करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन करें, सब कुछ करें, कानून के दायरे में रहकर करें, और ऐसा करें कि जिससे हमारे भी किसी भाई को परेशानी ना हो। हम धरना प्रदर्शन या कोई ऐसी गतिविधि करें जिससे कि हमारे ही किसान भाइयों को या हमारे ही किसी और भाई को कोई तकलीफ हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जरूर करें मांग, लाजमी करें, लेकिन कानून के नियम के दायरे में करें और डल्लेवाल जी का समर्थन करें। मैं सबसे केंद्र सरकार से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई अपने डेलीगेशन तो भेज दिया वहाँ पर बॉर्डर पर, कम से कम उनकी मांगों पर तो सुनो। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए भेज रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी धरना बैठे कि मैं भूखा इसलिए मर रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य गिर जाएगा। जो उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर उपलब्ध करा रहे हैं वो सबको मना कर दिया। केवल और केवल उन्होंने इतना कहा कि हम केवल एम्बुलेंस मांग सकते हैं। भाई किसान भाइयों, क्या उनका जो आमरण अनशन है केवल इसलिए है कि डॉक्टर लोग आए? मैं केंद्र सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, क्या वो आमरण अनशन पर इसलिए लगातार भूखे हैं कि लोग बाग आवे और डॉक्टर की टीम आए, सब कुछ आए, चेकअप करे? हम इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है सरकार। सरकार को ध्यान देना चाहिए उनकी मांग क्या है, उनकी वजह क्या है भाई आमरण अनशन की। जो उनकी वजह है उसकी वजह को ख़त्म करें, उसकी वजह का समाधान करें, किसानों की समस्याओं को केंद्र सरकार समझे और एमएसपी पर गारंटी का कानून लाए। इसका केवल एक ही हल है, कोई ऐसा सूत्र निकाले। अगर सरकार के सामने कोई समस्या है, सबको बुलाकर बैठाकर जो समस्या है बैठकर हल करें, उस समस्या को दूर करें और किसानों का भला सोचें, तभी इस राष्ट्र का भला हो सकता है। फिर मैं किसी विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।